गुड मॉर्निंग सभी को। कल वाला लास्ट पैटर्न बताइए, उसके आगे स्टार्ट करेंगे। लास्ट कहाँ तक पढ़े अपन? वो लिखवा दिया, वो करवा दिया क्या कि प्रथम 15 सम प्राकृत संख्याओं का या प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। सविषम का नहीं कराइए ना, है ना। अब सम विषम की बात करते हैं, है ना। तो योगोत्सुत की बात करेंगे सम विषम में। प्रथम 10 या 15 या 20 या 25, ये क्वेश्चन की डाटा है। ये पहला क्वेश्चन, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का योगफल व औसत बताना है। योगफल व औसत। अब सबसे पहले देखो, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याएं हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब है जैसे एक बात मैंने आपको सिखाई, वो पहले समझो कि जैसे 1 से लेकर 40 तक की गिनती है ना। ये आपकी अंतिम सम है। यहां पे अंतिम सम संख्या है कि नहीं है? अंतिम सम संख्या। और वैसे कौन सी सम संख्या है? नंबर ऑफ सीरीज में कौन सी है? ये 20वीं है। कौन सी है? 20वीं। यानी 20वीं सम संख्या आपकी क्या है? सम संख्या 40 है। 40 ही है, 40 ही तो है। यानी पहली 2, दूसरी 4, तीसरी 6, पांचवी 10, पांचवी 10, छठी 12, आठवीं 16, नौवीं 18, 12वीं 13वीं 26। इसी प्रकार से पहले 10 प्रथम 10 समप्राकृत संख्याएं, यानी पहली सम संख्या आपकी 2, दूसरी 4। इसी प्रकार से आपकी 10वीं सम संख्या क्या होगी? 10वीं सम संख्या हुई 20। ये आपकी फर्स्ट डाटा हुई और ये आपकी लास्ट डाटा। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, क्या आएगा? एवरेज। तो एवरेज तो हुआ, फर्स्ट लास्ट को जोड़िए और 2 का भाग लगाइए। तो फर्स्ट आपका कितना है? 2 और लास्ट कितना है? 20 और बटा में 2। तो 22 में 2 का भाग लगाया 11। उत्तर है 11। अगर आपको SN चाहिए, SN निकालना हो, तो SN कैसे निकाले थे? n इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 निकाले थे ना। n चाहिएगा। n कितनी संख्याएं है? 10 है। 10 सम संख्याएं हैं, तो n की वैल्यू यहां पे क्या रहेगी? 10 रहेगी। n की वैल्यू 10, यहां पे वैल्यू पुटअप कर दो। 10 का 10। फर्स्ट कितना है? सम संख्या 2 है। लास्ट 20 और बटा में 2। तो ये आ गया आपका 5, काटा तो काट दिया, 5 आ गया। और ये आ गया आपका कितना? 22 और 22 5 110। तो योग होगा 110। अगर इसमें देखिए तो फर्स्ट डाटा होगी 2 और लास्ट डाटा होगी 30। इसमें फर्स्ट 2, लास्ट 40। इसमें फर्स्ट 2 और लास्ट 50। और n की वैल्यू 15, 20 और 25। तो आप ये 3 क्वेश्चन और करेंगे। एक पर्सन ये पहला है। इसके बाद मैंने 3 डाटा इसलिए लिखे हैं कि आप इस पे प्रैक्टिस कर लो। बात समझ में आई? हमने एक बात सीखी थी कल कि फर्स्ट लास्ट को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, एवरेज आ जाता है क्रमागत संख्या में। और फर्स्ट लास्ट को जोड़ के 2 का भाग लगाएं तो एवरेज को n से गुणा करें तो योग आता है। ठीक है, कर पाओगे? कोई डाउट है किसी को? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। सम की बजाय विषम पे आते हैं।
प्रथम 10, 15, 20, ये 3 डाटा है। पर्सन ये एक ऊपर वाला, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल व औसत क्या होगा। योगफल व औसत क्या होगा। योगफल और औसत बताना है। अब देखिएगा, आप इसको गिनती का क्रम बना दो। आपको पता है कि 10 विषम संख्या कहां तक होंगी, 20 तक की गिनती में। 20 विषम संख्या कहां तक होंगी, 30 तक की गिनती में। कल मैंने एक बात बताई नहीं थी कि आपको, जैसे 1 से लेकर 50 तक की गिनती है तो उसमें 25 सम और 25 विषम है, बताया था ना, है ना। 1 से 15 तक की गिनती के अंदर, 15 तक की गिनती के अंदर कितनी सम है, सम कितनी है 7 और विषम है 8। पर यहां पे देखिएगा 10 विषम संख्याएं हैं तो कहां तक की गिनती में ये, अरे 10 विषम संख्याएं हैं, 10 विषम संख्या, ये 10 विषम संख्या कहां तक की गिनती में है, 20 तक की गिनती में। 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखेंगे, 19 और 20, तो सम तो हो जाती 20 और विषम होगी यहाँ पे कितनी 19। तो n ये आपका विषम संख्या कितनी आई, 19 आई। अंतिम विषम संख्या, अंतिम विषम संख्या क्या हो जाएगी आपकी 19 और प्रथम विषम संख्या आपकी क्या होगी, प्रथम विषम होगी आपकी 1। यानी फर्स्ट भी आ गया और आपका लास्ट भी आ गया, फर्स्ट लास्ट आ गया। बोलो भाई, आसान तो ऐसे ही है। कल मैंने ये बात आपको अच्छे से समझाई थी कि जहां तक गिनती का लास्ट अंक ले लेते हैं, जैसे 40 तक की गिनती है तो उसमें 20 सम और 20 विषम है, तो 20-40 तक की गिनती में 40 तो सम है और 39 यहाँ पे विषम है, पर गिनती की सीरीज बनाइए तो यानी 10 दूनी 20, 20 तक की गिनती के अंदर अंतिम विषम क्या है 19। या फिर ऐसे कर लेते हैं कि 10 का दुगुना कर देते हैं, यानी पहली विषम क्या होती है। अगर ये बात नहीं समझ में, इजी तो यही है, 1 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ये पहली, ये दूसरी संख्या दुगुने से कम, ये तीसरी संख्या दुगुने से कम, चौथी दुगुने से 1 कम, इसी प्रकार से 10वीं संख्या दुगुने से 1 कम तो 19। ऐसे देख लो फिर 19, तो यानी फर्स्ट तो होगी आपकी 1 और लास्ट होगी आपकी 19। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n आपका 10 का 10 है। दो तरीके से देख लेना, मुझे तो ये ठीक लगा, इससे आसान हो जाता है। तो आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज में फर्स्ट लास्ट जोड़ें, 2 का भाग लगाएं, फर्स्ट और लास्ट जोड़ करके 2 का भाग लगा दें, फर्स्ट 1 और लास्ट 19 और बटा में 2, तो उत्तर आता है 10। किताबों में एक सूत्र दिया होता है, आपको याद भी होगा कि n विषम प्राकृत संख्या का औसत n ही होता है और n विषम सम प्राकृत संख्याओं का n+1 होता है। चलो मान लिया, सवाल करते हो तो बहुत आसान है, आसान भी है, पर ये पेपर में जब ये बैठते हो ना तो आप ये भूल जाते हो कि यार एक किस में जुड़ेगा, सेम किसका होता है। मेरी बात समझ रहे हो भाई, एक का सेम होता है, एक में एक बढ़ता है एवरेज में, तो उस समय ऑप्शन में दोनों मिलते हैं, एक सेम मिलता है एक बढ़ा हुआ मिलता है, तो दिमाग में नहीं आता कि यार इसमें कौन सा होएगा, सम वाले में एक बढ़ेगा या विषम वाले में एक बढ़ेगा, है ना, तो याद नहीं रहता। और अगर आपको याद रह भी जाए तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि n सम प्राकृत की बात करें, सम प्राकृत संख्याओं की बात करें और उसका एवरेज पूछता है तो n+1 होता है। और n विषम प्राकृत संख्याओं का जो एवरेज होता है वो n का n होता है, n का n, यानी ये 10 है तो उत्तर हो गया 10, 15 है तो एवरेज हो गया 15, समझ रहे हो। और अगर 20 है तो एवरेज हो गया 20, ठीक है। इसी बेस पे तो ये कह सकते हैं कि देखो इसी बेस पे तो किया है
ये वाला जो आया है ना मेथड, ये इससे आया है, इस पैटर्न से। पिताश्री ये है, ये 19 किया। मैं कल एक बात सिखाई है कि 1 से लेके तो 40 तक 20 तक गिनती लिख दी। एक में 2 को भाग लगावा तो आधी सम है और आधी विषम है, तो 10 ही सम है और 10 ही विषम है। तो विषम सम तो हो गई 20 और विषम क्या है, कितनी है यहाँ पे 19। ये बात तो मैंने कल बार बार समझाई है आपको, पर कोई बात नहीं भाई, भूल भी जाते हैं, है ना, इतना काम बहुत होता है। कभी बार जिक्के वाले कहते हैं कि हमें देखो, है मेरे वाला पार्ट अच्छे से करो, रीजनिंग वाले कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे वाला पढ़ो, है फिर जिक्के साइंस की आती है, नहीं नहीं ये पढ़ो ये आएगा पेपर में। अब आपकी भी असमंजस की स्थिति होती है, यार क्या क्या पढ़े। मैथ्स वाला कहता है ये आएगी, है ना, रीजनिंग वाला कहते हैं ये पढ़ो, तो हम किस किस का पढ़ें, तो हमें तो समझ में नहीं आता। इतना सिलेबस हो रहा है गागर में साहब। 10वीं तक ठीक था, 12वीं तक ठीक था, और कॉलेज का तो सबसे ठीक था। एक सीरीज थी, 5 क्वेश्चन रट के जाते थे और वो यूं के यूं छाप के आ जाते, आए या ना आए नंबर तोल तोल के देखा है। तो एवरेज हो गया, फर्स्ट लास्ट को जोड़िए, 2 का भाग लगाइए। अगर SN पूछता है ना तो n इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2, तो n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, n तो 10 ही है, फर्स्ट यहाँ पे 1 था, लास्ट 19 था, बटा में 2, तो ये हो गया 5 इंटू में 20, तो कितना हो गया 100। यही तो है, फर्स्ट 19 था, लास्ट फर्स्ट तो 1 है, लास्ट 19 है, तो 20 तो ये हो गया और इसका 5 कर दिया, तो कितना हो गया आपका 100। कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको 15 का करना है, इसी प्रकार से 20 का करना है। डाटा ये लेनी है, फर्स्ट लास्ट ढूंढना है। अब देखो इसमें फर्स्ट लास्ट n तो ये कितना है आपका 15, फर्स्ट यहाँ पे 1 है, लास्ट यहाँ पे 29, 2 गुने से 1 है कम, फर्स्ट यहाँ पे 1, लास्ट यहाँ पे 20 दूनी 40 का 39, बस इतनी तो बातें हैं। फिर ये बात ये लगानी, फर्स्ट लास्ट को जोड़ो, 2 का भाग लगा, और फर्स्ट लास्ट को जोड़ के 2 का भाग लगा के n से गुणा कर दो, बस। ये तो इसलिए समझाया कि भाई 19 कैसे आया, ये बात तो मैंने समझाने का प्रयास किया। फिर मैंने ये बात समझा दी। मान लो कि कोई सोया हुआ था, नहीं याद आता, है ना, इतने काम धाम है, तो ये उनके लिए था, ये भी उन्हीं के लिए था, और जो ये चीज जानते थे उनके लिए डायरेक्ट ये था, और पेपर में ये काम आएंगे, न कि ये चीज है। पर हाँ ये सीखी है ना आपने, मैंने सिखाई भी है, कल आपको छोटी छोटी बातें बताई थी। अब सम का भी हो गया और विषम का भी हो गया। एक गुणज का क्वेश्चन कई बार आता है, गुणज वाला पूछ लेते हैं, उसके ऊपर लेते हैं क्वेश्चन अपन। चलें आगे, कोई डाउट है किसी को पूछ सकते हो। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। अब एक लेते हैं अपन गुणज वाला। 5 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल व औसत बताइए। यहां पे सवाल बदल देते हैं, 5 की जगह कोई और डाटा होती, जैसे 6 होता, और 15 की जगह कोई और डाटा होती। मतलब एक क्वेश्चन तो ये है ही, इसके अलावा डाटा इसलिए लिख रहा हूं ताकि प्रैक्टिस कर लो। 6 के प्रथम 20 गुणज, 7 के प्रथम 10 गुणज, 8 के प्रथम 21 गुणज, ये आपके 4 क्वेश्चन बन गए। समझ रहे हो? 5 के प्रथम 15 गुणजों का योग और औसत बताना है, SN और एवरेज बताना है। तो देखिए प्रथम पहली बात करते हैं, 5 का पहला गुणज होता है 5 एकम 5, दूसरा गुणज होता है 5 दूनी 10, इसी प्रकार से 15वां गुणज हो जाएगा 5 इंटू 15 और बराबर 75। मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है आपका 5 है, और लास्ट यहाँ पे क्या है, लास्ट यहाँ पे 75 है। यहाँ पे फर्स्ट 6 है और लास्ट 120 है, लास्ट 120। n की वैल्यू कितनी है, टोटल संख्याएं कितनी थी, कितनी थी, कितने गुणज है 5 की, कितने गुणज? अरे आप 5 का पाड़ा नहीं बोलते कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 है 50 बोलते हैं लास्ट में, तो इसका मतलब 10 गुणज तक की बात करते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 10।
अब एवरेज निकालेंगे। एवरेज बताओ क्या होता है? फर्स्ट लास्ट को जोड़ो और 2 का भाग लगा लो। फर्स्ट क्या है आपके पास? 5 है। लास्ट कितना हमें? 75 है। 75 और 5 को जोड़ें और 2 का भाग लगा दें तो 80, और 80 में 2 का भाग लगाया तो 40। 40 समझ में आ गई बात? बोलो। इसके बाद एसएन अगर आपसे पूछता है, एसएन बराबर होगा एन इंटू में फर्स्ट लास्ट बटा में 2। तो एन की वैल्यू कितनी संख्याएं हैं ये? 15। तो एन की वैल्यू 15, फर्स्ट आपका 5 और लास्ट आपका 75 और बटा में 2। तो ये आया 15 इंटू 80 में 2 का भाग दिया 40 और 15 चौके 60, 600। तो योग आ गया आपका 600। समझ में आ रही? अगर कोई बात आपको समझ में नहीं तो बोलिएगा भाई। यहाँ पे फर्स्ट है 6, लास्ट 120 है, एन की वैल्यू 20 है। अरे 6 के प्रथम 20 गुण है, जैसे 6 एकम 6, फिर 6 का 2 से, 6 का 3 से, 6 का 4 से, इसी प्रकार का 6 का 20 से, ये लास्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? गुणज वाला क्वेश्चन कर लोगे? बताइए, कर पाओगे ना? अब एक और दिमाग में आ रहा है, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा, हमने पीछे की क्लास में एक बात पढ़ी थी, अपवर्तकों का योग निकालना, विभाजकों का योग निकालना और विभाजकों का सविभाजकों का योग और विषम विभाजकों का योग निकालना। याद हो तो सीखे थे कि नहीं सीखे थे? और हमने एक पूरी क्लास उसके अंदर एक दिन लगाई थी, है ना? विभाजकों का योग सीखना है, अपवर्तकों का, गुणनखंडों का। पहले तो ये सीखा था कि कितने अपवर्तक होंगे, फिर दूसरी क्लास में हमने सीखा इनका योग कैसे होगा। आज अपन सीख रहे हैं योग के साथ औसत कैसे निकालेंगे, योग के साथ औसत कैसे निकालें। तो वो क्लास अगर किसी उसमें नहीं थे, मान लो कि क्लास में अगर एब्सेंट थे आप उस दिन, तो एक फायदा ये भी है कि आप एब्सेंट थे तो पीछे की क्लास में जाइए, मुझे क्लास तो नहीं याद आ रही कौन सी है, उसमें अपवर्तकों का योग या विभाजकों का योग या गुणनखंडों का योग निकालना बताया गया है। और विभाजकों की संख्या, समविभाजकों का संख्या क्या होगी, विषम विभाजकों की संख्या क्या होगी, और टोटल विभाजकों की संख्या क्या होगी। पीछे की क्लास अगर एक दिन कोई भी आपने छुट्टी मारी हो किसी कारणवश से, तो वो क्लास जरूर देखें, है ना? क्योंकि अपन क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सीधा ही करेंगे। देखो, एक पर्सन ले लेते हैं कि 100 के अपवर्तकों का योग एवं औसत बताइए। यानी योग पूछ सकता है या फिर औसत पूछ सकता है। योग तो हम पीछे किए ही है, आज एक नई चीज बता रहा हूं, क्या है साथ है? औसत। और योग करना आएगा तो औसत करना आएगा। देखो, हमने ऐसे किया था, याद हो तो, सबसे पहले 100 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, या 100 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 25 आएगा, फिर इसमें 5 का भाग देंगे 5 और 5 का भाग देंगे 1 आएगा। फिर हमने लिखा था इसको घात के रूप में 2 की पावर 2, यानी 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है ना? योग तो आपने इस प्रकार से लिखा था कि पावर में 1 बढ़ा दो, बदले में 1 घटा दो और बेस को यूं का यूं बैठा दो, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। अब याद आया कि बात कहीं ना कहीं बोली गई थी, योग में बोली गई थी। तो पावर में 1 बढ़ा दो, बदले में 1 घटा दो और बेस को यूं का यूं बैठा दो, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। अब देखो, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 में से घटाया 7 और बटा 1। यहां पे 5 की पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 3 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 में गया 124 और 5 में से गया 4, काटा तो 31, टोटल गुणा किया 217। यानी इनके अपवर्तकों का जो योग होगा वो 217 होगा। परंतु अगर आपको एवरेज पूछा जाता है तो अपवर्तकों के योग बटा अपवर्तकों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इसमें कोई डायरेक्ट नहीं लगेगा, आपको योग निकालना पड़ेगा। और योग आपने निकाला 217, पर एन कितने हैं, यानी 100 के कितने
अपवर्तक हैं। तो ये तो आपको मैंने अपवर्तकों का योग निकालना बताया था। अपवर्तकों की संख्या ज्ञात करें तो मैंने आपको बताया था कि पावर में 1 बढ़ाया, पावर में 1 बढ़ाया और इनको आपने गुणा किया तो टोटल अपवर्तकों की संख्या 9 हुई। यानी 100 के अंदर 9 संख्याओं का ही भागे जाता है, इसलिए 100 के गुणनखंड कितने हैं? 9 हैं। इसलिए इसके अंदर अपवर्तकों की संख्या कितनी आ गई? 9। तो बट्टा में 9। अब ये कटता नहीं है, नहीं कट रहा साहब, ये कट नहीं रहा, तो आपका एवरेज आ गया 217 बटा में 9। बात समझ में आई? इसी प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, ये तो मैंने बताई है अपवर्तकों की संख्या, अपवर्तकों या फिर गुणनखंडों या विभाजकों की संख्या कितनी आई है? 9। ऐसे ही किए थे हम, पावर में 1 बढ़ाया, पावर में 1 बढ़ाया, उनका गुणा किया तो अपवर्तकों की संख्या 9 आई। पूरी क्लास है एक दिन की इसके ऊपर अपवर्तकों की संख्या निकालने में। एक क्लास तो है अपवर्तकों की संख्या बताना, एक अगली क्लास है अपवर्तकों की संख्या का योग बताना, है ना। और उसमें हमने ये भी सीखा योग में सम अपवर्तकों का योग क्या होता है और विषम अपवर्तकों का योग क्या होता है। उससे पहले क्लास में हमने ये भी सीखा था कि सम अपवर्तकों की संख्या कैसे निकालें और विषम अपवर्तकों की संख्या कैसे निकालें। अगर फिर कह रहा हूं कि अगर कक्षा में कोई एब्सेंट था उस दिन तो क्लास जरूर देखें, पीछे की क्लास में चले जाना एक दिन, है ना। मान लो कि समझ में नहीं आया हो या फिर आप उस दिन नहीं थे, एब्सेंट थे, है ना, कोई ना कोई आ गया होगा कारण का आई जाए अपने साथ, खैर कोई ना कोई आगे को रहेगा, कोई कहे तो बरसात आ जाए, कहे आंधी तूफान आ जाए, कहे नींद आ जाए, नींद आड़ी मोटी रामायण अपन है। रात ने मान लो 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ा थे और सुबह हिम्मत को नहीं आन की थारी, तो उसके क्यों दिन छुट्टी मारेडी हो गए, तो वो देख लेना इसको। ये बात समझ में आई? 100 के अपवर्तकों का योग और औसत निकाल लिया। इसके अंदर सम अपवर्तक भी हैं और विषम अपवर्तक भी। अरे भाई 100 के अपवर्तक वे होते हैं जिसमें 100 का किन किन संख्याओं का भाग जाता है या किन किन संख्याओं से विभाजित होती है। ऐसी संख्या है 9 और उन संख्याओं का योग करें तो 217 होता है। यह लिख के दिखाओ, ये 9 करके दिखाओ। देखो क्या 1 का भाग जाता है, 2 का, 4 का, 5 का, 10 का, 20, 25, 50 और 100। कितने हो गए? 3, 2 5, 2 7 और 2 9। ये 9 है, ये 9 अपवर्तक है। इसके अंदर ये तो सभी का पूछा है मैंने, इसमें सम भी है और कुछ विषम भी है। सम अपवर्तकों का योग क्या होगा, सम अपवर्तकों का औसत क्या होगा, एक क्वेश्चन वो भी ले लेते हैं आप। अब इस प्रकार से क्वेश्चन कितने करने हैं आपको, इस 100 की जगह डाटा ले लेंगे 90, 84, 60, 120, 150 और 75। इन डाटा के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा टोटल निकालने के लिए दोबारा से, यानी ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इनके ऊपर आप दोबारा से प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी 90 है, 84 है, 60 है, 120 है, 75, 150 है। ज़्यादातर इन डाटा में से कोई ना कोई डाटा पुट हो जाती है। अब देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसी में से एक सवाल और ले लेते हैं। 100 के विषम अपवर्तकों का योग या औसत बताना है। विषम अपवर्तकों का योग या औसत, तो मैंने आपको वही बताया था कि सम का निकालो चाहे विषम का। सबसे पहले इसके आप गुणनखंड करिए, 50 फिर 2 का भाग दिया 25 और फिर 5 और 5 का भाग दिया 5 और 5 का भाग दिया 1, यानी आपने इसको लिख दिया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है। अब मैंने आपको यह बताया था कि विषम अपवर्तकों का योग निकालते हो आप लोग, तो ये जो सम वाला आधा बेस है इसका, इसको छोड़ दो, यही बताया था। अब विषम वाला कितना है, 5 की पावर 3, इसमें से एक बढ़ा दो
और 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो ये हो गया 125 का 1/124 बटा में 4, तो कितना हो गया 31। आपका योग तो आ गया 31, SN आ गया आपका। परंतु इसी क्वेश्चन में अगर आपको एवरेज पूछता है तो SN बटा में क्या होगा N, SN बटा में N। तो SN तो आपने योग तो निकाला 31, अब विषम अपवर्तक कितने हैं तो ये आप छोड़ दो और इसमें से एक बढ़ा दो, मात्र कितने बचे हैं 3, और 3 का इसमें लगा दो भाग, तो उत्तर आया 10 सही 1/3, ये आपका एवरेज। ये तो हो गया आपका विषम अपवर्तकों का। बाय द वे इसी में सम अपवर्तक का पूछ लेता, क्या पूछ लेता, सम अपवर्तक, सम अपवर्तकों का योग पूछ लेता या फिर उसका एवरेज पूछ लेता। तो देखिएगा क्या करना है, अभी अगले एक और ले लेते हैं इसी पे एग्जांपल। 100 के सम अपवर्तकों का योग व औसत बताइए, योग व औसत पूछ रहे 100 के। तो हमने वही क्वेश्चन करना है। 100 के सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर कितना आएगा 2, है ना। हमने सम अपवर्तकों का योग निकालने का तरीका क्या किया था, मैंने कहा था पहले टोटल निकालिए और टोटल वाले में से विषम वाले घटा दो, बाकी बचेंगे सम के। तो यानी 5 इसमें से टोटल निकालेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 और 5 की पावर 3 माइनस 1 और 5 माइनस 1, वही प्रोसेस टोटल निकालना है पहले। तो ये हुआ 7/1 और ये 124 बटा में 4, तो ये आ गया आपका 31। टोटल तो आया, इनको गुणा किया तो 217। मैंने कहा था अगर विषम का देखना हो आपको तो विषम का कितना बचा 31। तो विषम अपवर्तकों का योग जो यहाँ पे है, विषम अपवर्तकों का योग कितना है 31 है। और इस 31 को टोटल में से घटाएं तो सम अपवर्तकों का योग हो जाएगा, सम अपवर्तकों का योग यानी 217 में से अब 31 घटाए तो 186 बच गया, 186। तो आपने SN तो निकाल लिया 181, पर अगर आपको एवरेज पूछता है तो SN बटा में N होता है, SN बटा में N यानी 186। अब ये विषम अपवर्तक कितने हैं तो मैंने क्या बताया था, टोटल अपवर्तक निकालेंगे, है ना। यानी इसकी पावर बढ़ा देंगे 3, इसकी पावर बढ़ाएंगे 3, टोटल हुआ 9, और 9 में से विषम अपवर्तक वाली संख्या इसमें से घटाएंगे तो 9 में से 3 घटाया तो कितना बच गया आपका 6। तो विषम अपवर्तकों की संख्या क्या है 6, और 6 या 18, 6 कम 6, तो एवरेज आ गया आपका 31। कितना आ गया 31। मुझे लगता है कि क्लास में किसी को भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि आप पीछे की क्लास में बैठे हैं, सीधी सी बात है। तब आपके लिए यार इजी है, गुरजागन क्यों बर्डन है, इस सम अपवर्तक हमें आते हैं, अब योग निकाल सकते हैं, हम एन बताएंगे। तो अब हाँ नई चीज हमने क्या सीखी, एवरेज, SN बटा में N, यानी योग बटा में संख्या बतानी है, उसका कितनी योग कितना आ रहा है, उनकी संख्याएं कितनी है, वो टोटल कितनी है, सम कितने हैं, विषम कितने हैं, टोटल कितने हैं। ये बातें दोनों एक क्वेश्चन में पुट करना पड़ता है। एवरेज पूछेगा ना तो दोनों पुट करना पड़ेगा। समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें आपको नहीं है। अब अगला जो पार्ट बचा इसका वो है कि वर्ग संख्याओं की, क्योंकि कर्मागत संख्या वर्ग संख्या कभी कर्मागत नहीं होती, तो कर्मागत संख्याओं पे फर्स्ट लास्ट वाला रूल लागू नहीं होगा। जो हमने अब तक जो क्वेश्चन पढ़े हैं, जैसे कर्मागत संख्याओं का औसत निकालना है, उनका योग निकालना, कर्मागत संख्या के औसत योग में तो आपने सीधा ये n इंटू में फर्स्ट लास्ट अपॉन 2 कर दिया, और एवरेज में फर्स्ट लास्ट को जोड़ा, 2 का भाग लगा दिया। अब आते हैं अपन थोड़ा सा कुछ आपको सूत्र याद रखने पड़ेंगे वर्गों में, वो मेरे साथ साथ आप लिख लेंगे और उनको आज शाम को बार बार रिवाइज कर लेंगे। जब तक रात को नींद नहीं आते तब तक उनको गुनगुनाते रहना,
है ना, अन्यथा कल सवाल, आज सवाल समझ में नहीं आएंगे फिर। तो पहले अपन उन सूत्रों को लिखते हैं। तो एक बात लिख रहा हूं कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, क्रमागत संख्या के वर्गों का योग Sn क्या होता है? तो ये होता है n इंटू में n+1 2n+1 अपॉन 6 होता है। अगर यही लाइन फिर से हो कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ, औसत की बात करें, एवरेज की बात करें, तो आपका राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी योग जो था उसमें n का भाग लगाएंगे तो आपका सूत्र बन जाएगा एवरेज का n+1 और 2n+1 अपॉन 6। और क्रमागत संख्याओं की जो सीरीज बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, और ऐसे लास्ट में आपके पास कोई ना कोई डाटा n होगी, वो है n की स्क्वायर। तो यहाँ पे n सीरीज में लिखना है, यानी कौन से नंबर के है। समझ में आई बात? कोई डाउट है? इस पे साथ सवाल भी हो जाए हैं, साथ साथ क्या हो जाए इस पे सवाल। एक बार सम विषम का लिखते हैं, फिर सम विषम पे सवाल हो जाएंगे। तो इसमें सवाल लिख लेते हैं अभी साथ साथ कि प्रथम 10 15 20 डाटा यही ज्यादा पुट करते हैं। एक 25 और लिख देता हूं। प्रथम 10 क्रमागत, प्रथम 10 ये थोड़ा सा इधर लिखता हूं, पहले परमात्मा इधर लेना। प्रथम क्रमागत 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग व औसत। ये प्रथम क्रमागत 10 प्राकृत संख्याओं के, इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक की सीरीज है, यही तो कह रहे हैं। यानी 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, लास्ट क्या होएगा 10 की स्क्वायर। तो n कितना बना यहां पे? n की वैल्यू 10 रहेगी, 100 मत करना है, n का 10 रहेगा। नंबर ऑफ सीरीज में कितने नंबर के? 10वीं संख्या है, ठीक है ना। तो 10 n लिख दिया। अब देखो n की वैल्यू 10 है, यहां पे सूत्र में पुट करेंगे। अगर आपको Sn पूछता है तो n+1 और 2n+1 अपॉन 6। अब देखिए सीधा लिखेंगे, n की जगह मैंने क्या रखा? 10 रखा, 10 में 1 बढ़ाया 11, 10 यहां रखा तो 10 दूनी 20 और 20 रेखे 21, तो गुणा में 21 और बटा में 6, बटा में 6, यानी मूल संख्या उससे दुगुना 1 अधिक और फिर दुगुने से 1 अधिक बटा में 6। काटिए, 2 5 10 और 2 3 6 और 3 1 कम 3 3 7 21, 7 5 35 और 35 को 11 से गुणा किया 385। 385 तो ऐसे ना है आपका 385। अगर आपको एवरेज बताना हो तो आपने पढ़ा कि n+1 और 2n+1 अपॉन 6। तो n की वैल्यू कितनी थी आपके पास? n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू बिल्कुल n की वैल्यू 10, 10 में 1 ज्यादा लिखो बढ़ा के, तो कितना रख दिया 11, 10 यहां रखा तो 10 दूनी 20 और 1 21 और बटा में 6। अब आप इसे काटे, 3 से काटे, 3 7 21, 3 दूनी 6, तो 77 बटे 2, तो उत्तर आ गया 38.5। 38.5 ये आ गया क्रमागत संख्या के वर्गों का योग, ठीक है ना, और साथ में उसका औसत।
आपको प्रैक्टिस करनी है 10 पे, 15 पे, 20 पे और 25 पे। देखो प्रैक्टिस तो आपको सूत्रों पे ज्यादा करनी है। ये आपको सूत्र याद रखने पड़ेंगे दो, ये दो सूत्र याद रखिएगा, इसके बाद ही सवाल कर पाएंगे। समझ में आई बात? कर लोगे ये 4 क्वेश्चन। अब पहले पे देखो, इस क्वेश्चन को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप n की वैल्यू 15 लेके करें तो पर्सन में लिख देंगे n बराबर कितना है 15, तो Sn कितना होगा और एवरेज कितना होगा, ऐसे बार बार लिखिए, ठीक है। और जैसे बार बार सूत्र लिखेंगे ना 1-2 बार है तो आपके व्यवहार में अपने आप आ जाएगा। 3 क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं, 3-4 है, ताकि वो 2-3 बार अगर आप सूत्र पुट करेंगे तो आपके व्यवहार में आ जाएगा, क्योंकि जितनी बार सूत्र को लिखोगे याद हो जाएगा। इसके बाद अगर अगली बात करें अपन तो आता है सम या फिर विषम। सम या विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। देखो योगफल निकालना हो ना, चाहे सम की बात करें चाहे विषम की बात करें, तो Sn बराबर l प्लस 1 l प्लस 2 अपॉन 6। अब आप कह रहे हो वहां पे n लिख दिया, यहां पे l कैसे, मैं बताता हूं। देखो सम में सीरीज देखो 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, 8 की पावर 2, 10 की पावर 2। तो ये सीरीज नहीं है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसे नहीं है, यानी यहां पे l की स्क्वायर। l यहां पे क्या है, अंतिम समय संख्या है, n अंतिम सम संख्या, ठीक है। अगर ये सीरीज विषम में होती तो 1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर और आगे होता l की स्क्वायर। तो l यहां पे क्या है, अंतिम विषम संख्या, अंतिम विषम संख्या। बात समझ में आ रही? तो आपको ये तो याद रखना है किसका, योग का, परंतु एवरेज का सूत्र बदलेगा। अगर कह रहे हैं समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत एवरेज, तो आपने जो ये योग पढ़ा ना, इसका ये पहला हटा दो और बच गया l प्लस 1 और l प्लस 2 और अपॉन 3 करना है, अपॉन 3। ये तो हो जाएगा सम की बात कर रहा हूं, सम का औसत, और योग होएगा दोनों का सेम। बस l अंतिम सम और अंतिम विषम संख्या, ये बात ध्यान रखिए कि l यहां पे अंतिम सम और अंतिम विषम संख्या है। इसके बाद अगर बात कर रहे हैं विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत एवरेज, तो बनेगा आपका यहां पे, अब इसको हटा दें और l प्लस 2 और अपॉन क्या कर दें, 3 कर दें। योग में दोनों सेम, जबकि एवरेज में सम के लिए l प्लस 1 l प्लस 2 अपॉन 3 और विषम के लिए l इंटू में l प्लस 2 अपॉन 3 करना है। जबकि योग सम विषम की बात करें तो l प्लस 1 l प्लस 2 अपॉन 6 करना है। अगली बात समझ, इस पे अपन सम पे भी क्वेश्चन ले लेते हैं और विषम पे भी लेते हैं। लिख लिया सभी ने साथ साथ? शाबाश, बोलो। प्रथम 10, 15, 20, 25 और 30। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल व औसत बताना। एक के क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन है, योगफल और औसत दोनों साथ सीख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्रथम 10, इसका मतलब कहां तक की गिनती है,
10 दूनी 20, 20 तक की गिनती में 10 सम होती है, 30 तक की गिनती में 15 होती है, 40 तक में 20, 25 तक में 25, 12 देखे 12.5। तो इसको आप सीरीज बना दो, यानी 1 2 3 इस प्रकार से 10 दूनी 20 तक की गिनती होगी सीरीज में। और ऐसे नहीं पढ़ो तो आपके पास दूसरा तरीका है कि 10 सम संख्याएं हैं, समय संख्याएं। तो पहली आपके पास है 2, दूसरी 4, यानी दुगुना ही है उसका, तो ये तो होगी आपकी फर्स्ट। और लास्ट क्या बनेगी यहाँ पे, कितनी बनेगी 10 इंटू में 2 कितना बनेगा 20। तो L का मान कितना बनेगा 20 बनेगा, या फर्स्ट क्लास वाला रूल नहीं काम करेगा। L कितना बनेगा 20, यानी कहने का मतलब संख्या इस प्रकार से बनेगी 2 4 6 8 10 12, इनके वर्गों की बात कर रहे हैं। तो लास्ट 10वीं संख्या क्या होगी, 10 दूनी 20, 10 इंटू में 2 किसके, तो ये L कितना आ गया आपका 20। बात समझ में आई, बोलो। यहां पे L कितना होगा 15 दूनी 30, यहां पे L होगा 20 दूनी 40, यहां पे अंतिम 50, यहां पे अंतिम में 60। ओके, इसके बाद आपको SN बताना है। SN में आप क्या पढ़े हो, L प्लस 1 L प्लस 2 अपॉन 6। L कितना 20, तो 20 1 बढ़ाया 21 और 2 बढ़ाया 22 और बटा में 6। L की जगह 20, 20 में 1 बढ़ाया 21, 20 में 2 बढ़ाया 22, यानी लगातार 3 बार गिनती लिख देंगे। काटिएगा, 2 से काटा या 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 7 21 और ये आपका 11 है ना। तो 11 7 दूनी 14 और 11 से गुणा के 154, 1540। तो योग आ गया आपका 1540। अगर आपको SN निकालना हो, क्या निकालना हो SN, तो SN में मैंने कहा था ये चीज छोड़ दो, और L प्लस 1 और L प्लस 2 और अपॉन 3। तो L कितना था 20, 20 में 1 बढ़ा के 21 और 20 में 2 बढ़ा के 22, तो 21 गुणा 22 और बटा में 3, 3 7 21, 22 7 154, तो उत्तर आ गया 154। बात समझ में आई। यहां पे L की बात करेंगे तो 30 और यहां L की बात करें तो 40, यहां पे 50 और यहां पे 60, ये L आ जाएगा आपका। और इनके अंदर पुट कर दो योग में, और ये सॉरी एवरेज है, यहां पे गलती से लिख दिया, क्या है एवरेज। ठीक है, ये SN हो गया और ये आपका एवरेज हो गया। समझ में आई बात, बोलो। इसके बाद यहां पे सम की जगह हम हटा देते हैं और इसको लिख देते हैं विषम। इसको कर दिया हमने विषम, और ये डाटा आपकी सारी अब चेंज, ये चेंज हो जाएंगी सब आपकी अब सारी की सारी। ये लो, हम इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। देखो, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याएं, तो पहली विषम क्या होती है 1, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी दुगुने से एक कम, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। इसी प्रकार से 10वीं होगी दुगुने से कम, 10 दूनी 20, तो क्या हो गया 19। ठीक है, अगर ऐसे नहीं भी आया समझ में तो इसे क्या बना दो, गिनती की सीरीज बना दो, 1 से लेकर 20 तक क्या बन जाएगी गिनती, तो 19 और 20। तब 20 तक की गिनती में अंतिम विषम क्या है आपकी 19 है, क्या है 19। अब आपके पास SN का सूत्र क्या होता है बताओ, सम का लिए एक होता है L प्लस 1 L प्लस 2 अपॉन 6। एवरेज के लिए क्या होता है बताओ, ये हटा देंगे L प्लस 2 अपॉन 3।
और एल की जगह क्या रखना आपको 19 रखना है, एन की जगह 19, एन की जगह 19 रखा तो ये हो गया 19, 19 में एक जोड़ा 20 और 19 में दो जोड़े 21 और बटा में 6। 3 से काटें, 3 दूनी 6, 3 साता 21 और 2 से काटा 10, 19 साता 133, यही होता होगा 133, तो कितना आया 1330, तो योग आ गया आपका 1130। अब आपको एवरेज बताना है, एवरेज ज्ञात करेंगे तो आपका एन तो आया कितना, एन है 19 और 19 में दो जोड़े 21 और बटा में 3 और 3 साता 21 और 19 साता 133, योग एवरेज आ गया 133 और टोटल योग आ गया 1330। इसी प्रकार से यहां पे जो एल बनेगा 15 दूनी 30 से एक कम 29, 20 दूनी 40 से कम 39, 25 दूनी 50 से कम 49, 30 दूनी 60 से कम 59, ये आपके एल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक लेंगे, कल अपन नया पढ़ेंगे एवरेज में कुछ।